नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं कि अपरिमेय संख्या को कैसे दर्शाया जाए, कैसे साबित किया जाए कि वो एक अपरिमेय संख्या है। इसके लिए हम लोग अंकगणित का जो आधारभूत प्रमेय है उसका उपयोग कर रहे हैं। हम लोग परिमेय और अपरिमेय के कुछ गुण धर्मों को पिछली कक्षा में पढ़े हैं और जानते हैं कि किसी परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का योग या अंतर, आप बताइए करने पर वो कैसी संख्या प्राप्त होगी। किसी भी परिमेय को यदि अपरिमेय संख्या के साथ योग किया जाए या अंतर किया जाए तो अपरिमेय प्राप्त होता है। अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। साथ ही साथ हम लोगों ने एक बात और जाना था कि शून्येतर शून्य छोड़ करके शून्येतर परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या के साथ गुणा या भाग करने पर प्राप्त फल कैसा होता है? अपरिमेय होता है। अपरिमेय होता है। ये बात हम लोग पिछली कक्षा में परिमेय और अपरिमेय के गुण धर्म में जाने थे। कहने का मतलब है कि कोई परिमेय संख्या है जैसे 3, इसका यदि योग या अंतर किया जाए किसी अपरिमेय संख्या के साथ तो इस नियम के हिसाब से ये कह रहा है कि 3 + √2 हो या 3 - √2 हो या ऐसा कोई भी परिमेय और अपरिमेय का योग या अंतर हो, यह एक अपरिमेय होता है। आप पहचानते भी हैं, एक अपरिमेय है। इसी प्रकार दूसरा गुण धर्म कह रहा है कि शून्य छोड़कर कोई भी परिमेय संख्या हो, जैसे 2 है, यदि इसका गुणा किया जाए या भाग किया जाए किसी परिमेय संख्या के साथ, अपरिमेय के साथ, तो ये जो प्राप्त होगा गुणनफल या भागफल, जैसे 2√5 कैसी संख्या हो जाएगी? एक अपरिमेय संख्या। आप पहचान भी कर रखते हैं इसका, अपरिमेय। इन बातों को हम जानते तो हैं, लेकिन इसे दिखाना हम लोगों ने नहीं सीखा है कि 3 + √2 एक अपरिमेय है। तो आइए आज की कक्षा में हम लोग मिलकर ये दिखाएंगे, ये साबित करेंगे कि ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। बच्चों, हम लोग ये सीख रहे हैं कि कोई भी संख्या को अपरिमेय कैसे दिखाते हैं, कैसे दर्शाते हैं। एक प्रश्न हमने लिखा है कि दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसा कोई सी भी संख्या को यदि अपरिमेय आपको साबित करना हो तो उसके उत्तर में आप क्या लिखेंगे, उसके प्रूफ में आप क्या लिखेंगे? बिल्कुल जैसे पिछली कक्षा में हम लोग क्या करते थे कि संख्या जिसको अपरिमेय साबित करना है उसे हम लोग उल्टा मान कर चलते हैं, मान के चलते हैं कि वो अपरिमेय नहीं है, वो एक परिमेय है। तो हम लोग उसी प्रकार से यहाँ करेंगे कि माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब देखिए, जब ये एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या का क्या गुणधर्म है कि उसे भिन्नात्मक रूप में P/Q के रूप में A/B के रूप में लिखा जा सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि अतः 5 - √3 को किसी न किसी भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है जहां b इज नॉट इक्वल टू 0।
तो ये आपको लिख लेना है। ये कहाँ से हमने लिखा है? परिमेय के गुणधर्म से, कि कोई भी यदि परिमेय संख्या है तो उसे a/b के रूप में लिखा जा सकता है। अब आइए इसको जरा हम एक तरफ कर लें अच्छे से, तो क्या हो जाएगा? ये 5 - a/b बराबर √3। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 5 आपको पता है कि एक पूर्ण संख्या है और a/b हम लोगों ने माना है परिमेय को भिन्न के रूप में। तो इधर का जो पक्ष है, यहाँ ऐसा आप लिख सकते हैं, यहाँ डिटेल, यहाँ 5 a एवं b पूर्ण संख्याएं हैं या पूर्णांक हैं, ऐसा कह सकते हैं आप, पूर्णांक हैं। जबकि जो √3 है उसे तो आप पहचानते हैं कि यह एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, और पूर्णांकों के जोड़ और घटाव से तो कभी भी अपरिमेय प्राप्त नहीं होता है। जहाँ यहीं पर आप लिख सकते हैं, जबकि √3 एक अपरिमेय संख्या है। और यहाँ हमने लिखा है दोनों बराबर। तो एक तरफ बायां पक्ष, ये जो आपने प्राप्त किया, यहाँ बायां पक्ष परिमेय, जबकि दायां पक्ष अपरिमेय है। दोनों कथन एक दूसरे का विरोधाभास है, विरोधाभास है या विरोध करता है। अतः हमारा यह मानना कि 5 - √3 एक परिमेय है, ये गलत है। अतः 5 - √3 को परिमेय मानना गलत। फाइनली हम लोगों ने क्या पा लिया कि यदि कोई संख्या परिमेय नहीं है तो वास्तविक संख्याओं के समूह में जो परिमेय नहीं है वो क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। अतः 5 - √3 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। थोड़ा सा भाषा में लिखना पड़ता है बच्चों, इसका आप प्रैक्टिस कर लें, अभ्यास कर लें, ये लिखना पड़ेगा। रटे नहीं, आप अपनी ही भाषा में लिखें, बहुत आसान है। किसी को भी यदि साबित करना है तो उसे परिमेय का जो रूप है परिमेय मान करके भिन्नात्मक रूप में ले आइए। सभी पूर्ण संख्याओं को, पूर्णांक को एक तरफ कर लीजिए और रूट वाले को एक तरफ रहने दीजिए। इसे तो हम पहचानते ही हैं कि अपरिमेय है और इसे जान रहे हैं कि ये परिमेय है, और ये बातें कभी नहीं हो सकती है कि परिमेय बराबर अपरिमेय। अतः हमारा मानना कि ये एक परिमेय है गलत हो गया, और जो परिमेय नहीं है वो अपने आप साबित हो गया कि कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ऐसे और भी हम लोग साथ में देखेंगे उदाहरण, तो स्पष्ट हो जाएगा और आपको लिखना भी आसान लगने लगेगा। तो बच्चों, इस प्रकार से कोई भी परिमेय और अपरिमेय यदि साथ में हो, जोड़ में, घटाव में, गुणा में या भाग में, और उसे दर्शाना हो कि वो एक अपरिमेय है, तो आप क्या करेंगे? ऐसी किसी भी संख्या को परिमेय मान लेंगे, उसे परिमेय का रूप दे देंगे, और जो पूर्ण संख्याएं हैं उसे एक तरफ लेके जाएंगे और अपरिमेय को एक तरफ रखेंगे। अब दोनों पक्षों में एक पूरा का पूरा पूर्णांक का समूह हो जाएगा और दूसरा समूह अपरिमेय संख्या का हो जाएगा। अब यहीं पर आपको लिख देना है कि ऐसा कभी संभव नहीं है कि परिमेय और अपरिमेय दोनों बराबर हो जाए। अतः यह विरोध की स्थिति है, ऐसा मानना हमारा गलत है। और इस प्रकार से आप आसानी से 2-3 लाइन में साबित कर सकते हैं या दिखा सकते हैं, दर्शा सकते हैं कि कोई भी संख्या अपरिमेय है या परिमेय है। अब हम लोग बात करेंगे किसी भी जो संख्या हम लोग पढ़ रहे थे
परिमेय या अपरिमेय उसका दशमलव निरूपण की। प्यारे बच्चों, अब हम लोग बात करने वाले हैं परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में। पिछली कक्षा में भी आपने पढ़ा है कि किसी भी परिमेय संख्या का यदि दशमलव रूप किया जाए तो उसका जो स्वरूप होगा दशमलव का वो कैसा होगा। आपने पढ़ा है कि परिमेय संख्या का जो दशमलव निरूपण होगा, प्रसार होगा, वह या तो शांत होता है, समझते हैं आप शांत का मतलब, या अशांत यदि होगा तब वह निश्चित रूप से आवर्ती होता है, अशांत आवर्ती होता है। ये दो बातें। अब यहाँ पर आज की कक्षा में हम लोग यही बात करेंगे कि कब शांत होगा कौन सी संख्या का दशमलव प्रसार एवं किसका अशांत आवर्ती होगा, या दशमलव प्रसार को देख करके हम लोग समझेंगे कि इसे परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है या नहीं। तो इसे हम लोग समझने के लिए शांत और अशांत आवर्ती को आइए कुछ एग्जाम्पल्स लेकर चलते हैं। जैसे 2-4 उदाहरण हम लेते हैं दशमलव की संख्याओं का। जैसे कोई संख्या लिखा गया है 0.12, जैसे कोई संख्या लिखा हुआ है 0.325, और भी संख्या आप ले सकते हैं 4.312। ये कुछ संख्याएं हैं। अब ये कैसा दशमलव है? बिल्कुल शांत है। आप देख रहे हैं इसका हम लोग जब भिन्न के रूप में बदलते हैं, ये जो परिमेय संख्याएं हैं इसे जब p/q के रूप में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं बच्चों? आइए लिखते हैं। सबसे पहले a को हमारा है 0.12, कैसे करेंगे? 12 दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 शून्य। इसी प्रकार यदि इसे हम लोग बदलें 0.325 को तो इसका रूप कैसा हो जाएगा? बिल्कुल आपको आता है, खुद से लिखिए अपनी कॉपी पर 1 2 3। इसी प्रकार से यदि हम इसका दशमलव निरूपण इसका दशमलव रूप को हम भिन्न के रूप में लिखें तो क्या हो जाएगा? 4312 बट्टा में 2 3। ये रूप आप जरा देख लीजिए, ये क्या प्राप्त हो रहा है? सबके हर में 100 है, 1000 है, 1000 है, अर्थात इसे आप लिख सकते हैं 12/10⁻²। इसे लिखा जा सकता है 325/10⁻3, और इसे लिख सकते हैं हम लोग 43/12/10⁻3। तो जो भी हर है, जो भी शांत है, शांत दशमलव वाले में देखिए कि इसके हर में हमेशा 10 का घात आता है, 10 के रूप में उसका घात आता है। तो एक बात तो हम ये जान रहे हैं कि परिमेय संख्याओं में यदि शांत दशमलव है तो शांत दशमलव के जो हर होंगे वह 10 के घात के रूप में होंगे। हालांकि हमने बहुत कम उदाहरण लिया है, आप और भी उदाहरण में चेक कर सकते हैं कि जितने भी शांत दशमलव वाले होंगे सबका हर 10 के घात में होता है। इसे हम सरलतम रूप में भी बिल्कुल बदल सकते हैं। आइए बदल कर देखते हैं। यदि इसे हम सरलतम रूप में बदलें तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4 तिहाई 12, और इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2/2 गुना 5/2। इसका रूप यदि आप देखें तो कितना हो जाएगा? 5 गुना 5 गुना 13, 25 7 25 या 75, और ये हो जाएगा हमारा 2/3 गुना 5/3। इसे यदि बदलें 2/3 को यदि बाहर निकाल लें बच्चों 8 तो क्या बच जाएगा? 8 5 40, 3 8 तिहाई 24, 7 8 72 बटा 2/3 गुना 5/3। और भी सरलतम रूप में यदि आप बदलना चाहते हैं तो बदल लें। 2/2 यहाँ भी, तो ये क्या हो जाएगा? 3/5/2। इसमें क्या हो जाएगा? 5 2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 13/2/3 गुना 5।
और ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, इसका हो जाएगा 539/5 हम बस ये दिखाना चाहते हैं कि जो शांत दशमलव होते हैं उसका जो भिन्नात्मक रूप होता है, तो आपने तो देख लिया कि 10 के घात में है। यदि उसे एकदम सरल कर दें, अब उसके हर में क्या आ गया, आप देखिए यहाँ 5 का पावर 2 है, यहाँ है 2 और 5, यहाँ है 5 का घात। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि शांत दशमलव में जो हर होता है वो 2 या 5 या दोनों मतलब 2 एवं 5, या तो अकेले 2 या अकेले 5 या दोनों के घात के रूप में होता है, घात के रूप में होता है। किसकी बात कर रहे थे हम लोग, शांत दशमलव वाले की। तो हमने देखा है अभी कि शांत दशमलव वाले को बदलते हैं तो उसका हर इस घात में होता है। क्या इसका उल्टा भी ठीक हो जाएगा कि किसी भिन्न का हर 2 या 5 या इन्हीं दोनों के घात के रूप में हो तो वो सबके सब शांत दशमलव होते हैं? बिल्कुल आप करके देख सकते हैं और ये बात सत्य भी है। अभी हम लोग उदाहरण के साथ जो प्राप्त किए थे कि किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार यदि शांत है और उस दशमलव की संख्या को जब हम भिन्न के रूप में लिखते हैं तो भिन्न का जो हर है उसका गुणनखंड करने पर उसका जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें 2 होता है, 5 होता है या 2 एवं 5 दोनों हो सकता है। तो इसी बात को एक थ्योरम की तरह, एक प्रमेय की तरह हमने लिखा है, जिसमें ये लिखा गया है कि कोई भी संख्या x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। कोई भी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार करने पर शांत है, तब हम उस संख्या x को भिन्न के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q सह अभाज्य हैं, मतलब दोनों एकदम सरलीकृत रूप में हैं। तो q का जो अभाज्य गुणनखंड होगा, जब उसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो इस रूप में होगा, 2n इंटू 5m के रूप में होगा। ये देखिए इसका क्या मतलब है, या तो अभाज्य गुणनखंड में 2 आ रहा है या 5 आ रहा है या दोनों आ रहा है, और इसमें जो पावर है n और m यहाँ पर कुछ भी हो सकता है ऋणोत्तर छोड़ के, मतलब ऋण संख्या छोड़ करके, माइनस में नहीं, बिना माइनस वाली पॉजिटिव या 0। n और m क्या है, जहाँ ऋणोत्तर पूर्णांक हैं। इसी बात को हम लोग प्रमेय के रूप में लिख दिए हैं। आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। एकदम स्पष्ट है कि किसी भी परिमेय संख्या का यदि बताया गया कि दशमलव प्रसार शांत है, तब उसके हर का जो अभाज्य गुणनखंड होगा उसमें 2 या 5 ही होगा। अब जरा विचार कीजिए, क्या इसका विलोम भी जो होगा वो सत्य है? विलोम का क्या मतलब है, उल्टा। अर्थात यदि पहले से हम कह दें कि किसी भिन्न के हर का अभाज्य गुणनखंड इस रूप में है, 2n इंटू 5n के रूप में है, जहां n और m कोई ऋणोत्तर पूर्णांक है, तब क्या उस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा? एक बात तो हम जान गए कि यदि दशमलव प्रसार शांत है तब उसका जो हर का गुणनखंड होगा वो इस रूप में होगा। दूसरी बात है, यदि हर का गुणनखंड इस रूप में है, 2n 5m के रूप में, तो क्या वैसी परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होगा? बिल्कुल ठीक है, विलोम भी काम करेगा। आप ऐसा कोई भी उदाहरण लेकर देख सकते हैं। जैसे ऊपर में कोई भी संख्या हम ले लिए हैं 13, यदि उसे हम इस रूप में उसके हर को ले लें, 2 पर पावर कुछ भी 3, 5 पर पावर 0, और चेक करें कि क्या इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, तो आप ऐसे उदाहरण लेकर देख सकते हैं। ये हो गया 13/8, या 2 पर पावर 3 भी आप लिख सकते हैं, और 5 पर पावर 0 का मतलब कितना हो गया, 1। यदि इसका हम दशमलव रूप करेंगे, दशमलव प्रसार करेंगे, तो आसान कैसे होगा, इसको 10 के घात में लाने के लिए,
और 2 है उसको यदि 10 आप बनाना चाहते हैं तो कितना से गुना करना पड़ेगा, 5 से। तो इसको आइए हम तुल्य प्रमेय के रूप में तुल्य भिन्न के रूप में लिख लेते हैं। 5 पर पावर 3 से नीचे भी गुना और ऊपर भी गुना। अब देखिए इसका क्या रूप हो गया, 13 गुना 125, नीचे बटा में 2 भी 3 बार और 5 भी 3 बार, तो मिलके हो गया 10 3 बार। आइए हल कर लेते हैं। 13 5 65, 6 26 6 32, बकाया 3, 13 3 16 बटा 1000 भी आप लिख सकते हैं, हो गया 1.625। ये देखिए विलोम में क्या कह रहा है, यदि किसी भिन्न का हर 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप में हो तो उसका जो दशमलव प्रसार होता है वह शांत होगा, जहां n और m क्या हैं, कोई भी ऋणोत्तर पूर्णांक हैं, मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर हैं। इस प्रकार से इस प्रमेय की सहायता से आप सिर्फ देखकर या हर का गुणनखंड करके पता कर पाएंगे कि कौन सी प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा और कौन अशांत होगा। तो शांत वाला तो क्लियर हो गया, क्या होना चाहिए, हर का गुणनखंड 2 या 5 या फिर दोनों। आइए अब जरा हम बात करते हैं अशांत दशमलव प्रसार की। आइए बच्चों, हर में 2 या 5 के अलावे यदि कोई दूसरा अभाज्य संख्या हम ले लें तब उसका कैसा दशमलव प्रसार होता है, आइए हम समझते हैं। जैसे 1/7 का ही दशमलव रूप हम लोग ज्ञात करते हैं मिलकर। क्या हो जाएगा, इसका क्या अर्थ है, 7 से भाग लगाना कितना में, 1 में। आइए लगाते हैं, 0 1 टाइम 7 3 0 7 28 2 0 14 6 0 56 4 0 35 5 0 49 1 0 1 टाइम 7 3 0 7 28 2 0 7 2 14 6 और इसी प्रकार अनगिनत रूप से लगता जाएगा। तो आपने क्या देखा कि 1/7 का जब हम दशमलव प्रसार करते हैं तब वह आता है 1 4 2 8 5 7, पुनः से फिर 1 4 2। ये देखिए फिर से जो 1 4 2 8 5 7 है यह पुनः से रिपीट होने लगा और यह रिपीट होता ही जाएगा, अर्थात ये कौन सा दशमलव हो गया, अशांत हो गया और साथ ही साथ आवर्ती हो गया। तो इसका दशमलव प्रसार हो गया हमारा अशांत आवर्ती। तो स्पष्ट हो जाइए कि यदि कोई भिन्न है, कोई परिमेय संख्या है p/q के रूप में, जहां q के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 के अलावे कोई भी और अभाज्य संख्या आ गया, जैसे 3 7 11 13 17 कुछ भी, तो उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत आवर्ती होगा। इसे भी आप प्रमेय के रूप में कुछ इस प्रकार कह सकते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या यदि है p/q में और उसके हर q का यदि अभाज्य गुणनखंडन किया जाए और वो 2 पर पावर n 5 पर पावर m के रूप का नहीं है, इसमें कुछ न कुछ और मिला हुआ है या इसमें से कोई नहीं है, तब इस स्थिति में वैसी परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। तो कोई भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा ये जानने के लिए आपको क्या करना है, उसके हर का अभाज्य गुणनखंडन कर लेना है। यदि उसका स्वरूप 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप का हुआ, जहां n और m नॉन नेगेटिव ऋणोत्तर पूर्णांक हैं, तब वह शांत प्रकार का होगा, और यदि इस रूप में नहीं आया तब उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती प्रकार का होता है। अब इससे संबंधित आपको अभ्यास के प्रश्न आपके पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं, इतना आप बना लेंगे तो वास्तविक संख्याएं आपका पूरी तरह से समाप्त हो गया। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है अपरिमेय संख्याओं को किस प्रकार सिद्ध किया जाता है, साथ ही साथ परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसे होता है।
इसके अलावे हम लोग आधारभूत प्रमेय को भी सीखे हैं। आशा है आपसे प्रश्न बनेगा और आप बिल्कुल वास्तविक संख्याओं को समझे होंगे। तो आप पूर्ण रूप से अभ्यास कीजिए, अभ्यास के प्रश्नों को बनाइए और खूब खुश रहिए। हम लोग मिलेंगे नई कक्षा में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।